और इन दोनों ने भगवान की तपस्या किया। भगवान प्रसन्न हुए, बोले मांगो वरदान क्या चाहते हो। तो इन दोनों ने भगवान से मांगा, प्रभु अपने जैसे बेटा हमें दीजिएगा, आपके जैसे बेटा चाहिए। तो भगवान ने कहा यह तो संभव नहीं है, इस ब्रह्मांड में मेरे जैसे दूसरा तो कोई है नहीं। मुझे ही कह देते कि आप बेटा बन जाओ तो संभव था, आपने कह दिया कि अपने जैसे बेटा, तो मेरे जैसे दूसरा तो कोई है नहीं। अब ये बात मैं आपकी पूरी नहीं कर सकता, तो नियम ये है कि जो वरदान मांगता है और उसको उस तरह से वरदान नहीं दे पाता तो उसका 3 गुना देना चाहिए। 3 गुना का मतलब 3 बार। तो आपने मेरे जैसे चाहा तो मेरे जैसे कोई नहीं, मैं ही बेटा बनूंगा, लेकिन यथार्थ वरदान का रूप नहीं बन पाया, इसलिए 3 बार मैं आपका बेटा बनूंगा। तो पहले जन्म में भगवान कृष्णगर्भ के रूप में अवतरित हुए, दूसरे जन्म में इन्हीं को भगवान ने कश्यप अदिति बनाया और कश्यप अदिति बना करके उपेंद्र अवतार भगवान का हुआ, जिसे वामन अवतार कहते हैं। और तीसरे अवतार के लिए उन्हीं को वसुदेव देवकी बनाए, तो भगवान का कृष्णावतार हुआ। तो 3 जन्म के लिए भगवान ने इनको कहा था, तीसरा जन्म हुआ तो इनकी तो इच्छा पूरी हो गई तीनों जन्म की, लेकिन इन्होंने केवल बेटा के लिए कहा था और तो कुछ चाहा नहीं कि और भी कुछ मिले, चलो बेटा बनी तो बेटा बन गए। लेकिन एक और दंपति थे, द्रोण नाम के वसु थे और उनकी पत्नी धरा थी। इन दोनों ने भी तपस्या किया। भगवान प्रसन्न हुए, बोले मांगो वरदान क्या चाहते हो। इन दोनों ने कहा प्रभु हम आपके बाल चरित्रों को देखना चाहते हैं। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, जैसे छोटे सामान्य बच्चे खेल करते हैं, रोते हैं, पीड़ा करते हैं, मचलते हैं, तो क्या आप भी इसी प्रकार करते हो? तो आप छोटे बेटा बन के आइए मेरे यहाँ और अपने बाल चरित्रों को हमें दिखाइए। तो भगवान ने कहा ए मस्त। तो प्रश्न सुतपा को जो भगवान ने वचन दिया था उसके अनुसार उनके बेटा कहलाए, और बाल चरित्र जिन्हें देखना था उनको नंद यशोदा बना दिया। और बालक कब तक होता है? 11 साल तक, 11 वर्ष तक बालक माना जाता है। इसलिए भगवान ने 11 वर्ष के लिए नंद यशोदा के यहां रहने का निश्चय किया। तो नंद का मतलब होता है जो सबको आनंद दे, सुख दे, और यशोदा का अर्थ होता है यशः ददातीति यशोदा, जो सबको यश दे, बड़ाई दे, सबका सम्मान करे। जैसे संत होते हैं, संतों का स्वभाव क्या होता है? सबहि मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान मिले, तो अपने लिए कोई मान्यता ना रखे, अपने लिए कोई सम्मान ना चाहे, जो आता सबका सम्मान हो, अपने लिए चाहे रखे। ये यशोदा की वृत्ति है। ये दोनों व्यक्ति जहाँ हैं वो कहाँ रहते, इनका नगर कहाँ है? गोकुल। गोकुल, गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह, इंद्रियों का समूह। गोकुल कहाँ बसा है? यमुना के तट में। यमुना किसके रूप में है? वैराग्य के। इसका मतलब हुआ जो जीव जिसके जीवन में
सबको आनंद सुख देने की वृत्ति हो। हमारे महापुरुषों ने क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। सबके लिए, अपने लिए नहीं कहा कि हम सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे। सबका कल्याण हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका भद्र माने कल्याण हो। माँ का सिर दुख माँ भरे, किसी को दुख ना हो, लेकिन अपने लिए तो जवाब भी नहीं कर चाहा। तो यही वृत्ति है नंद की, सबको सुख देना। और उसी वृत्ति में है यशोदा, सबको सम्मान, सब ही मान प्रद आप। ऐसे इंद्रिय के समूह का जो शरीर, नगर, जिसके मन में सबको सुख देने की वृत्ति हो, सबको बड़ाई देने की वृत्ति हो, वो कहाँ बसता है? यमुना के तट में। यमुना मतलब बैराग के तट में। तो जो जीव बैराग के तट में इन वृत्तियों से युक्त हो जाता है, उसके यहाँ भगवान को आकर के लीला करना पड़ता है। तो जब तक नंदी वृत्ति, यशोदा वृत्ति, गोकुल, यमुना का प्राकट्य नहीं होगा, तब तक भगवान नृत्य नहीं करेंगे, तब तक भगवान लीला करने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए भक्तों की रहनी होती है। तो जब भक्तों की रहनी बन गई, तो भगवान आगे उनकी यहाँ लीला करते हैं। नंद बाबा को प्रातःकाल पता चला, लीला क्षेत्र में दोनों मत्तलोक में आए। नंद बाबा गोकुल के मुखिया है, नगर प्रतिनिधि है। वृद्धावस्था आ गई, यशोदा जी ही वृद्ध हो गई। उनके जीवन में पुत्र की अभिलाषा ही समाप्त हो गई थी, क्योंकि वृद्ध हो गए थे। तो निराशा के खेत में आशा का बीज अंकुरित हुआ। अब उस आशा के अंकुर के उत्पन्न होने से कितनी प्रसन्नता होती है, इस बात को सुखदेव जी वर्णन करते हैं। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता नादो महामना, आहुर विप्राण वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता नादो महामना। महामना नंद बाबा कितने आह्लादित हो जाते हैं, जैसे महाराज दशरथ जी के बारे में है। दशरथ जी 60,000 वर्ष पारिवारिक जीवन में रहे। उनके जीवन के 60,000 साल बीत गए थे विवाह के बाद। तब भगवान राम जी उनके यहाँ बेटा बन गया है। इसलिए परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई, बजा बहु बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिपाना, मानव ब्रह्मानंद समान। मन ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई, इतना अपार आनंद सुख प्राप्त हुआ। ऐसे नंद बाबा को नंदस्तात्मज उत्पन्न में जाता नादो महामना। महामना इतने आह्लादित हो जाते हैं जब सुना कि मेरे यहाँ बेटा हुआ। आहुर्य विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। वाचित्वा सुस्तैनम जात कर्मात्म जस्य वै। स्वस्ति वाचन का पाठ कराते हैं, जात कर्म संस्कार कराते हैं। तो बालक जब पैदा हो जाता तो सोवर लग जाती है, और सोवर सूतक में तो अपवित्रता हो जाती है। जनना शौच और मरना अशौच, दोनों अपवित्रता लग जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्वस्ति वाचन का पाठ होगा, दान होगा। धेनु नाम नियुते प्रादादित्य भ्या समलंकृते। गायों को समलंकृत करके सजा करके नियुक्त गायों का दान किया गया। 2 लाख गायों। अतिराधीन सप्त रत्नौ घर साधकौ माम बराबताम।
तिल के 7 पहाड़ लगाए रत्नों से भरकर और उसका दान मिला। तो सोबर में तो दान नहीं होता, लेकिन यहाँ दान हुआ। इसका मतलब हुआ कि भगवान प्रकट हुए थे तो जो विधान होता है नारद छेदन आदि का, तब से सोबर लगता है, बालक पैदा होने से नहीं लगता। जो नारद छेदन आदि का विधान होता है वहां से सोबर का प्रभाव लगता है। तो उनको जैसे ही पता चला, यशोदा जी मानो आसन में लेटी हैं, बगल में लाला है, अभी कोई क्रियाएं नहीं हुई। कौन सी? नारद छेदन आदि वाली, जहां से अशो अवस्था लगती है। तो उसके पहले ही उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन का, जात कर्म का संस्कार करा दिया, स्वस्ति वाचन पाठ करा दिया, दान करा दिया। इसके बाद में तब विधान हुआ आगे वाला। और दूसरी बात यह है कि वहां पता ही नहीं था नारद छेदन। क्यों? प्रकट हुए तो पैदा होते तो कम बनता, लेटे हुए तो वहां मिले थे, और वो भी विधिवत। ये भी माना जा सकता है। लेकिन नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। तिल के 7 पहाड़ रत्नों से भर करके सजा करके तब दान करते हैं। महाराज दशरथ जी ने भी दान किया था, और इतना दान किया कि सर्वस्व दान दीन सब काहू, लेकिन जय पावा राखा नहीं था। सर्वस्व दान तो दे दिया था, लेकिन जो पाए वो अपने पास नहीं रखे, वो भी दान में दे दिया। अर्थात दशरथ जी के यहाँ का बेटा के रूप में राम जी आए तो दशरथ जी के मन में भाव था, यार मुझे सर्वस्व मिल गया, सब दान धन धान जितना सब लुटा दो, सब दे दो। लेकिन जिसको दान मिला वो अपने पास नहीं रखा, क्या करना है? महाराज चक्रवर्ती जी की आंख दिव्य बालक का दर्शन हो गया, अब इसके आगे धन क्या चाहिए? तो अयोध्या के बाहर ले जाकर जिसको दान मिलता है, जो धन रत्न मिले सब ले जाकर किनारे खाली जगह में, सुनसान जगह में धन ले जाकर रख देते हैं। सब धन लेके आए, रखते गए, और रखते रखते पूरा टीला बन गया, इतना धन मिला, और वो सब बाहर रखे। पहाड़ जैसे लग गया। वो पहाड़ का नाम क्या हुआ? मणि पर्वत। मणियों का पर्वत लग गया। जी बाबा राखा नहीं था। दूसरा भाव यह भी है कि महाराज दशरथ जी के तो सर्वस्व राम थे, राम से बड़ा तो कुछ था नहीं। तो जो आया उसकी गोद में राम जी को दे दिया, दर्शन किया, वो दूसरे की गोद में दे दिया, वो तीसरे की गोद में दे दिया, और चौथे की दे दिया, और घूम करके फिर वहीं आ गए महाराज दशरथ जी के पास में। तो सर्वस्व दान, वो सर्वस्व दान तो दे दिए सबके गोद में, लेकिन जिन पावा रखा नहीं था, जो पाया वो रखा नहीं, घूम कर उन्हीं के पास आ गए। तो नंदस बात मुझ उत्पन्न जाता लादो महान। इसलिए महाराज नंद बाबा को इतना अपार आनंद सुख मिला कि इतने आह्लादित हो गए कि तिल के 7 पहाड़ लगा करके दान कर दिया, और इतना दान दिया जो उनके यहाँ दान पाया वो गरीब नहीं रहा, दान लेने लायक दोबारा नहीं रहा, खुद दान देने वाला बन गया। दान देने की बात क्यों आती है? याचका नहीं भी याचनते शिक्षयंत ग्रहे। याचक मांगने नहीं आते, वो घर घर में जाकर शिक्षा देने के लिए आते हैं। क्या शिक्षा देते हैं कि दे ही पुनर्दे। अदातु गतिविदृषि, देव दो, दान करो, नहीं न दोगे तो अदातु गतिविदृषि, मेरे जैसे ही गति, ऐसी ही गति होगी। दान नहीं करोगे तुम भी गरीब बनोगे, तुमको भी मांगना पड़ेगा, इसलिए देव। तो नियम क्या बना? सतपात दानात् भवेत् धनाढ्यो, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् स्वर्गम प्रयान्ति,
पुनर्धनाढ्य पुनरेव जाता। सतपात्र को जो दान करते हैं वो दान से पुण्य होता है, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं, और जब तक पुण्य रहते हैं स्वर्ग में वास होता है। और स्वर्ग से जब आते हैं तो पुनः धनी परिवार में पैदा होते हैं, और धनी परिवार में पैदा हुई तो पुनः वो दान करते हैं, फिर से पुण्य होता, फिर से स्वर्ग जाते हैं। तो उनकी गति ये चलती है। और अदत्त दाना भवे दरिद्रो दरिद्र भावात प्रकरोति पापम पाप प्रभावात नरकम प्रयान्ति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। जो दान नहीं करता वो पापी होता है, पाप कारण से नरक में जाता है, और नरक से आएगा तो फिर से दरिद्री बनेगा, और दरिद्री बनेगा तो फिर से पाप करेगा, फिर से पाप करेगा, फिर से नरक में जाएगा। उसकी ये अधोगति क्रम चलता रहता है। इसलिए हर सत्संग में, हर कथाओं में सब में दान की बात इसलिए आती है। यहाँ पर नंद बाबा ने सबको सुखी कर दिया, समृद्ध कर दिया, प्रसन्न कर दिया, और गोकुल वासियों को ये नहीं लगता कि नंद बाबा के यहाँ बेटा हुआ या कि यशोदा जी ने बेटा दिया, क्योंकि भगवान ही आए हैं तो अपने आप सब में प्रसन्नता खुशहाली छा गई। सबको लगता मानो अपना बेटा है, अपना। तो अपना अपना मानते मानते जिसके पास जितना है वो सब दान करते जाते हैं। ये नहीं सोचते कि बचा ले कल के लिए, जितना है आया और अपने आप दान में दे दिया, फिर आए अरे और दान देना था, तो कौन लेके आएगा? जब तो भगवान ही आए तो सब रिद्धि सिद्धि वहाँ प्रकट है। घर में आए, देखा दान ये सामान चाहिए तो रखा मिला, ले गए दान किए, फिर लौट के आए और लड़के दे देते हैं दान। मन नहीं भरता कितना दान दे दे, और कोई व्यवस्था भी नहीं करता, कहीं से सामान भी नहीं लाते। मन में आया, घर में पहुंचे, वो सामान जितनी इच्छा है इतना इतना देने के का मन था, वो सब मिल जाता है। पूत सपूत जनो यशुदा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरों की मति बौरी। मुहि देखत ब्रज ही लुटाय दियो, न बची बछिया छछिया न पिछो। उस समय कुबेर की मति भी चकरा गई। ये तो मेरे पास जो भंडार है धन का, उससे ज्यादा दान हो रहा है। कुबेरों की मति बढ़ा गई, और इतना दान दिए कि न बची बछिया छछिया न पिछौरी। गोदान इतना हुआ कि एक बछड़ी तक नहीं बची, छाछ की मटकी तक नहीं बची, एक दुपट्टा चद्दर तक नहीं बचा, सब दान दे दिया। और जब सब दान में चला गया तो सबके पास गरीबी आ गई होगी, लेकिन गरीबी नहीं आई। जितना दान दिए उससे बढ़ करके उनके घर में सब सामग्री, उतनी गाय, उतने वस्त्र, उतने छाछ मटकी, सब वैसे परिपूर्णता है। ऐसी अद्भुत कृपा भगवान की गोकुल में हुई। भीड़ लग गई, लेकिन दर्शन किसको होता है? जो भी वहां की ग्वालिनी है, गोकुल की रहने वाली, सब गोपी बन के आती है, पुरुष वर्ग सब गोप बन के आती है। तो गोपी गोपी ही दर्शन करते हैं, चाहे उस गांव के हों चाहे दूसरे गांव के हों। गोपी मतलब यादव नहीं कि यादव ही आते हैं, ब्राह्मण भी आए, क्षत्रिय भी आए, वैश्य भी आए, सब गोपी रूप में और गोप रूप में। क्योंकि ये गोपी और गोप ये भाव है। गोपयत कृष्ण चरित्रान हृदयांगे स गोपी। जो भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को, भगवान के चरित्रों को हृदय पट में संजो करके रखा है, जिसके हृदय में भगवान के चरित्र, भगवान की लीलाएं नृत्य करती हैं, वही तो गोपी और गोप है। जात से मतलब नहीं कि आदत है, वो तो भगवान के अनन्य भक्त थे।
क्योंकि जब भगवान ही आए तो सारे देवता भी तो आते हैं, देवांगन आए, ऋषि मुनि भी तो आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं सब गोपी और गोप बन के ही आते हैं। जिनका भगवान से प्रेम है, भगवान के चरित्र जिनके मन मस्तिष्क में नृत्य करते हैं, उन्हीं भगवान का अलौकिक रूप का दर्शन होता है। भीड़ लगी, यशोदा मैया का हृदय दयालु है, उन्होंने सोचा सबको बराबर दर्शन नहीं मिल रहा, इसलिए घर के आंगन में एक पलने में लाला को लिटा देते तो सबको बराबर दर्शन मिल जाए। घर के आंगन में लाला को पलने में लिटा दिया। तब ध्यान आया कुछ दिन पहले रोहिणी बहन के बेटा हुआ था, उसका कोई उत्सव नहीं हुआ, क्योंकि वो बेटा पैदा तो हुआ लेकिन न उसकी आंख खुली है और न बोला, तो गूंगा भी है और अंधा भी है। लेकिन जिसका बेटा है उसको तो प्रिय होता है, दूसरे के लिए गूंगा अंधा है लेकिन उसको तो प्रिय होगा। यशोदा मैया ने विचार किया कि मेरी रोहिणी बहन को थोड़ा क्षोभ होता होगा कि अपने लाला के लिए कितना उत्सव चल रहा है, कितना दान लुटा रहे, मेरे लाला के लिए कुछ भी नहीं किया, अपने लिए कितना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बहन अपने लाला को भी ले आओ, इसी पलने में लिटा देते हैं, एक साथ में बढ़िया उत्सव हो जाएगा। अब यशोदा की बात कैसे टाल दे। रोहिणी देवी गई, अपने लाला को ले आया, बगल में लिटा दिया। और ये कौन है? शेष, शेष नाग। त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में थे, छोटे भाई, और इसमें बलराम के रूप में बड़े भाई। उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि त्रेता युग में शेष जी लक्ष्मण बन के भगवान की बड़ी सेवा की है, और इतनी सेवा की कभी भी उनको ये नहीं लगा कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, इनके आदेश का पालन कर रहे हैं। बड़े प्रसन्न थे। केवल एक बार दुखी हुई कि उनसे छोटे क्यों होंगे। जब धोबी धोबिन के प्रसंग में भगवान ने जानकी जी का परित्याग किया और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जानकी को लेके जाओ रथ में बैठा करके और गंगा पारे, गंगा की उस पार अब वाल्मीकि आश्रम के समीप पहुंचाया। तब उनको पहली बार दुख हुआ, प्रभु मैं उस माता जानकी जी को छोड़ने जाऊंगा जिसके केवल मैंने चरण देखे। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जिस समय भगवान वनवास में थे, जानकी जी का हरण हो गया था, खोज करते करते हनुमंत लाल से भेंट हुई, सुग्रीव जी से मित्रता हुई किष्किंधा में, और सुग्रीव जी ने वो पोटली ला के दिया कि एक दिन विमान में कोई देवी रोते हुई बिलखती जा रही थी, कोई लेके जा रहा था दक्षिण दिशा में। तो इस पर्वत में जो हमको देखे, हम लोग यहाँ थे 5 बंदरों के साथ में, तो एक पोटली उन्होंने गिराया है, उसमें कुछ जेवर है उनके। तो यदि आप देख लो, पहचान लो, तो पता चल जाएगी हाँ विमान में उनको लेके गया, रावण गया है दक्षिण दिशा में, पता चल जाएगी दक्षिण दिशा में गई है। राम जी का ले आओ, सुग्रीव जी ले आए, दिया। राम जी ने एक एक करके जब पोटली खोल के एक एक जेवर लिया, हाँ ये तो जानकी जी के, ये तो जानकी जी के, ये तो उन्हीं के। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को दिखाया, लक्ष्मण तुम भी देखो ना, पहचानो ना, ये जानकी जी के है ना। लक्ष्मण जी चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोलते। राम जी ने कहा क्या हुआ, तुम भी तो कुछ बताओ, पहचानो। हाथ जोड़ लिया, नहीं क्यों, क्या हुआ? बोले आज तक मैंने जानकी जी को देखा ही नहीं, तो कैसे पता कि इनके जेवर कैसे? ना हम जाना में किए हुए, ना हम जाना में कुंडली, इन केवल कुंडलों को मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं केवल जानकी जी के चरण की पूजा करता था। तो नित्य प्रति चरण की पूजा करूं, प्रणाम करूं, तो चरण में जो पहनते हैं उसको पहचान सकता हूं। और चरण के अलावा मैंने देखा नहीं, तो मुझे पहचान ही नहीं कि जानकी जी के श्रृंगार कैसा, रूप कैसा है, आभूषण कौन कौन से। सुग्रीव आज द्रवित हो गए, धन्य है लक्ष्मण, जानकी जी के देवर है, साथ में रहते हैं,
और इनकी ये दशा है कि चरण के अलावा उन्होंने आज तक देखा नहीं। उन लक्ष्मण को पहली बार दुख हुआ, ऐसे मातेश्वरी जानकी जी को मेरे द्वारा छुड़वाया जा रहा है। प्रभु मुझे क्षमा करना, आज पहली बार मुझे दुख हुआ कि मैं आपसे छोटा क्यों हो गया। बड़ा होता है आपसे तो ऐसा कभी काम न करने देता, ये अन्याय कभी मैं न करने देता। भगवान लक्ष्मण जी को हृदय से लगाए, भैया लक्ष्मण इस बार तुम छोटे हो, आदेश का पालन कर लो, अगले अवतार में आपको बड़ा बना देंगे, हम छोटे बन जाएंगे। आप आदेश देना, हम आदेश का पालन करेंगे। इसलिए भगवान ने इस अवतार में शेष जी को पहले भेज दिया, लेकिन शेष जी तो है भगवान के सेवक और अभी तक भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ, भगवान को धारे नहीं, तो संसार से हम क्यों व्यवहार करें। पहली दृष्टि में संसार से व्यवहार करेंगे, संसार को देखेंगे तो संसार ही बस जाएगा, तो हम भूल जाएंगे क्यों आए थे, तो कहीं संसारी के हो गए तो फिर भटक गए। इसलिए पहली दृष्टि में भगवान का दर्शन होगा। वही नियम आज भी चलता है, जो सियाने समझदार मानते हैं। सुबह उठते हैं तो हाथ दे के प्रणाम किया, धरती माँ को प्रणाम किया, जहाँ पूजा स्थली भगवान है उनको प्रणाम करते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। राम जी भी तो यही करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही मात, पहले उनको प्रणाम कर, तब इसके बाद में व्यवहार दूसरा। क्योंकि सबसे बड़ा आशीर्वाद किसका मिलता है, माता पिता से बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता। बाहर का व्यक्ति आशीर्वाद देगा, कितना देगा, व्यवहार में ही तो देगा कि प्रसन्न हो जाए, चलो चलो उसके मन का हो जाए, यही तो रहेगा, और क्या कहेगा। ज्यादा सेवा करोगे तो अच्छा प्रभु उसका कल्याण करता है। लेकिन माता पिता का जीवन ही बच्चों के लिए होता है, उनसे अधिक शुभचिंतक कौन हो सकता है। उनका जीवन तो हमेशा बच्चों के लिए, रहनी सहनी उनका सब। कभी बालक बाहर रहता हो, अम्मा से बात हो तो माँ पहले क्या पूछेगी, टाइम से घर आ जाते हो, टाइम से खा लेते हो कि नहीं, अपना ध्यान रखते हो कि नहीं। ये नहीं पूछती तुम्हारे जेब में कितने पैसे, कि कितना पैसा कमा के लाए, कितने से ठग लिए हो, ये कोई चर्चा नहीं। पहला और यदि कोई बड़े आ गए संत कोई भी आए, अरे महाराज इसको आशीर्वाद देने इसके अकेले नहीं है, करो ना प्रणाम, ऐसे करते ऐसे करते। भले ही वो लड़का आइए कलेक्टर हो, लेकिन माँ के लिए तो बच्चा ही है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर शेष जी को पहले बड़ा बना करके भेजा, और उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया, इसलिए न आँख खोले और न कि कुछ बोले। जब यशोदा मैया के कहने पर